कंफर्म कर दो कि वॉइस आ रही है नहीं आ रही? यस सर। आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ और आप लोगों के सामने मैं लेके आता हूँ सबसे पहले डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब ये हम कई हफ्तों से देख रहे हैं, 2-3 वेबिनार और ऑलरेडी इस लेवल पे हो चुके हैं जहाँ पे अभी आपका डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और ये 101 के लेवल को ब्रीच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इस लेवल को ये होल्ड कर रहा है बार बार। लेकिन अभी जो न्यूज़ है बेसिकली ऐसा क्यों कर रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, मार्केट के 3 पिलर्स होते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ ये बात कि एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एक टेक्निकल होता है, एक सेंटिमेंटल एनालिसिस होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस तो चलो पता लग रहा है हमें, सपोर्ट है, लेकिन कई बार जब फंडामेंटल और सेंटिमेंटल को हम मिस कर देते हैं तो हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। अब इसका कारण क्या है? साइडवेज ट्रेडिंग, साइडवेज जोन के अंदर ट्रेडिंग करने के पीछे ये बेसिकली वेट कर रहा है ट्रिगर पॉइंट की। कौन से ट्रिगर पॉइंट की वेट कर रहा है? ये वेट कर रहा है 1 Feb की, यानी वेनेसडे की। रात को 12:30 बजे आपका डेटा आएगा एफओएमसी का, फेड का डेटा आएगा। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी डिसाइड करेगी कि हमें जो इंटरेस्ट रेट है 0.25% बढ़ाना है या 0.50% बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो अभी जो एक्सपेक्टेशंस बाजार से करी जा रही हैं वो 0.25% आपकी करी जा रही है, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा कि इसका सीधा सीधा रिलेशन होता है आपका इंटरेस्ट रेट्स के साथ, डॉलर के साथ। अगर इंटरेस्ट रेट्स आपके इंक्रीज होते हैं तो डॉलर हमेशा पॉजिटिव जाता है। अब जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो डॉलर यहाँ पे नीचे क्यों जा रहा है? सेकंड क्वेश्चन एकदम मेरे दिमाग में क्लिक करेगा कि भाई नीचे क्यों जा रहा है। तो उसके पीछे आपको सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा और ये मैं कई बार समझा चुका हूँ। मंथली चार्ट पे आते हैं। 2021 की बात है जब बाजार $90, $92, $94 के आसपास चलता था। उस समय में आपका डॉलर इंडेक्स, सॉरी, अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट हुआ करते थे 0.25% आपके इंटरेस्ट रेट हुआ करते थे। जैसे, अच्छा, इंटरेस्ट रेट का जो कोरिलेशन है वो है आपका इन्फ्लेशन डेटा के साथ। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई दर, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे महंगाई आपकी इंक्रीज होती गई तो गवर्नमेंट ने सोचा यार ये तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है महंगाई, कंट्रोल में नहीं आ रही महंगाई। तो कंट्रोल में ना आने के चक्कर में गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना चालू किया। 0.25 से बढ़ाते बढ़ाते आज के तारीख में ये 4.5% का इंटरेस्ट रेट लेके आ गए, ठीक है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो आप चार्ट में देख पा रहे हैं। अब बात आया नवंबर एंड महीना। नवंबर के मंथ में इन्होंने बोला कि भाई दिसंबर 15 को जो मीटिंग है उसमें हम इंटरेस्ट रेट 0.75 बेसिस पॉइंट की जगह 0.50% बढ़ाएंगे। तो अब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो रहे हैं लेकिन एज पर दी एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ा रहे, एज पर दी एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ा रहे। सपोज मान के चलो आपने फॉरेक्स में किसी को फंड मैनेज करके दिया, उसने आपको बड़ा दिया कि भाई मैं 20% दूंगा, 10% महीना दूंगा, 15% दूंगा। वो रिटर्न तो दे रहा है लेकिन आपको दे रहा है 5 से 6% का रिटर्न। तो आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे, आप उसकी बुराई करना चालू कर दोगे कि अरे यार ये तो बेकार फंड मैनेजर है, तो क्या 5-6% दे रहा है, बोलता है इतना है। जबकि उसने आपको लॉस नहीं किया, ठीक है ना, आपकी कैपिटल नहीं उड़ाई, आपको फिर भी वो रिटर्न दे रहा है, कम रिटर्न दे रहा है लेकिन दे रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे, ठीक है ना। एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर आप सेटिस्फाई नहीं हो कि नहीं, बात कुछ और की हुई थी और दे कुछ और रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो में होता है। जब तक मार्केट को 0.75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट मिल रहा था तो बाजार बहुत खुश था, इसको बहुत अच्छा लग रहा था और ये डॉलर इंडेक्स को ऊपर भी लेके जा रहे थे। जैसे ही न्यूज आउट हुई बाजार में कि 0.50% अब हम बढ़ाएंगे तो इसने नेगेटिव रिएक्शन देना चालू कर दिया। अब इन्होंने वेट नहीं किया, ये डेटा कब आया था? 15 दिसंबर को। अब ये देखो, साइकोलॉजी समझना बाजार की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। हम दिसंबर में जाते हैं। ये है आपका 15 दिसंबर वाला दिन। अब ये देखो, जब, अच्छा, अब ये 15 दिसंबर का दिन है तो उससे पहले ये सेलिंग किस बात की आई? ये सेलिंग क्यों आई? डॉलर इंडेक्स के अंदर डेटा तो निकलना था 15 दिसंबर को, ये सेलिंग क्यों आ गई? सेलिंग इसलिए आई क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक अजम्पशन होता है कि मार्केट डिस्काउंट्स
एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, जो भी फ्यूचर में घटने वाला है, उसको मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर लेती है, यानी रीड कर लेती है उस चीज को, और उस पे एक्शन वो पहले कर लेती है। आउटकम जब आएगा तब आएगा, लेकिन वो उस पे अपना व्यू बना के ट्रेडिंग लेना चालू कर देते हैं। अब उनको पता है कि भाई इंटरेस्ट रेट अगर डाउन आएगा तो डॉलर को गिरना चाहिए, तो इन्होंने पहले सेलिंग चालू कर दी, पहले सेलिंग चालू कर दी। अब क्या हुआ, आया 15 दिसंबर का दिन, 15 दिसंबर को क्या हुआ कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स इन्होंने 0.50% इंक्रीज किए किए, लेकिन 0.75% जो नवंबर मंथ में दिए थे उससे डिक्रीज किए, कम। इसको पहले नेगेटिव लिया, लोगों ने कहा कि नहीं ये तो नेगेटिव है डॉलर के लिए, सेल कर दो। सेल करने के बाद सेलर ट्रैप हो गए, प्राइजेस को ऊपर कर दिया यहाँ पर, तो ये लोग यहाँ पे बाय में बैठ गए, सेलिंग पोजीशन काट दी, बाय में बैठ गए। चलता रहा सिनेरियो, चलता रहा, 2 4 5 दिन चला, फिर ऊपर ब्रेकआउट मारा इसने यहाँ पे, ये लेवल तोड़ा, हम पॉजिटिव हो गए, ये लेवल तोड़ा, हम और पॉजिटिव हो गए कि भाई अब यहाँ से तो ये $6 भी जाएगा, $8 भी जाएगा। लेकिन सडनली क्या हुआ, यहाँ पे देखो बायर आपके ट्रैप हो गए और प्राइजेस को वापस नीचे कर दिए, क्योंकि अब ये बात हो गई थी कि भाई फेब मंथ के अंदर हम 0.25% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो ये था नेगेटिव डॉलर के लिए, तो उसको फिर पेल दिया, इसको फिर नीचे लिया है, अभी ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका है, और ये न्यूज मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है कि भाई 0.25% आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। अब इस सिनेरियो के अंदर जो बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सपोर्ट लेवल को, अब समझना, टेक्निकल लेवल पे इस सपोर्ट लेवल को जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस मान लिया है, और जो मेरे जैसे ट्रेनर भी जो आपको हर हफ्ता आके बताते हैं कि $101 का स्टॉप लॉस है, तो मेरे कहने पे आपसे बहुत से लोगों ने $101 का स्टॉप लॉस लगा लिया है। वो स्टॉप लॉस अब कभी भी कट सकता है आपका, वो स्टॉप लॉस कभी भी कट सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको मूवमेंट देनी होती तो अब तक ये दे चुका होता, अब तक ये दे चुका होता। अगर ये नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, रुक रहा है, तो इसका मतलब एक बार ये स्टॉप लॉस हंट करने जाएगा, आपका स्टॉप लॉस खाने जरूर जाएगा, चाहे उसके बाद ये वापस टर्न अराउंड होके ऊपर के नए हाइज बना दे, लेकिन एक बार ये आपके स्टॉप लॉस 101 के खाएगा। ठीक है ना, अब डेटा आने के बाद खाएगा, उससे पहले खाएगा, क्योंकि परसों डेटा है, तो मेरे को लग नहीं रहा कि आजकल में कुछ होने वाला है। जो कुछ करेगा ये परसों यूरोपियन सेशन के बाद चालू करेगा, 11:30 12:30 के बाद। ठीक है ना, तब आपके में भी स्टॉप लॉस ये हिट कर सकता है। अब ये $101 का अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कहां तक जाएगा बाजार, कहां से किस पॉइंट से रिवर्सल होगा, 98 से 99 के बीच में किसी भी पॉइंट से रिवर्सल हो सकता है, चाहे 90.47 से रिवर्सल हो सकता है, 98.67 से रिवर्सल हो सकता है, या पूरे 98 लेवल से रिवर्सल हो सकता है। उसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता सकता। ये बता सकता हूँ कि ये जोन है, इस जोन के अंदर किसी ना किसी पॉइंट से रिवर्सल लेगा, और यहाँ से फिर ये $104 डेफिनेटली मारेगा। 98 के नीचे क्लोज मतलब जो है इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, फॉरगेट अबाउट द क्लोज, इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए 98 के नीचे। ठीक है ना, वहां तक सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, और उसके बाद ये टर्न अराउंड होना चाहिए, क्योंकि 0.25% की न्यूज। हाँ, अगर स्टेटमेंट में ये बोल दिया एफओएमसी ने कि भाई अब हम कमिंग मंथ्स के अंदर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर ये वाली बात भी वैलिड नहीं रहेगी, फिर तो ये गिरेगा, फिर तो 98 भी जाएगा, 97 भी जाएगा, 96 भी आ सकता है। अगर उन्होंने ऐसा बोला तो कि भैया अब इंटरेस्ट रेट आने वाले महीनों में हम सोचेंगे या देखेंगे, मार्केट कंडीशन के ऊपर है, मतलब उन्होंने कोई टेंटेटिव फिगर नहीं दी या कुछ भी ऐसा नहीं उनके स्टेटमेंट से फील हुआ, तो ये नेगेटिव रहेगा डॉलर के लिए बहुत ज्यादा। अदरवाइज कुछ भी थोड़ा सा भी पॉजिटिव दे दिया तो ये डॉलर इंडेक्स बच जाएगा आपका। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर, क्योंकि ये तो उस पर तो ट्रेडिंग करते ही नहीं, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं यूरो के ऊपर, जीबीपी गोल्ड के ऊपर, तो उसकी चीजों को समझ लेते हैं। जब तक आपका 800 का लेवल, ये वाला जो 800 का लेवल है, जब तक ये लेवल आपका होल्ड है, यूरो यूएसडी आपका तेज है, सीधी सी बात ये है। 800 का लेवल जब तक होल्ड है, यूरो यूएसडी आपका 1.1000 तक जा सकता है। इस लेवल पे अगर आता है दोस्तों, इस लेवल पे अगर आता है, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात क्या इंपॉर्टेंट है, देखो वेडनेसडे को रात को 12:30 एफओएमसी का डेटा है, और थर्सडे को आपकी है मॉनेटरी पॉलिसी यूरो की और जीबीपी की। दोनों ही राम शाम कह लो, है ना, चंगू मंगू कह लो, अठन्नी चवन्नी कुछ भी बोल लो, दोनों भाइयों की जो है आपकी ये रिपोर्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी है दोस्तों। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी वाले दिन गदर मचा सकते हैं, लेकिन टेक्निकली
डेली चार्ट पे अगर हम जाते हैं, अगर ये 950 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है यूरो यूएसडी, अगर ये 950 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है यूरो यूएसडी, तो अगला रेजिस्टेंस लेवल ये वाला होगा और इसका हाई है आपका 1.1184, यानी राउंड फिगर में ले लूं 1200, यानी 950 के ऊपर अगर ये टिक गया तो नेक्स्ट टारगेट ये 1200 का है, मिनिमम 1200 तक ये हाई मारेगा और 1200 तक ये ऊपर जा सकता है। अगर यूरो के पॉलिसी रिपोर्ट के अंदर जरूर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो ये लेवल 800 का भी तोड़ सकता है, 760 का भी तोड़ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी रिकमेंडेशन इस पे बाय पे है यूरो यूएसडी पे। 800 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करो, 950 का, 970 का, 1.100 का टारगेट लेके चलो, ठीक है ना। तो वहां पे आप सेल पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। फ्रेश सेल पोजीशन मेरा मन था कि 1.10 के आसपास आपको एक शॉर्ट पोजीशन बताऊं और 1.1050 का स्टॉप लॉस दिलवाऊं, लेकिन नहीं, अभी आपका रिफाइनेंसिंग आपका रेट है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, डॉलर का भी, यूरो का भी और जीबीपी का भी, तो डेडली कॉम्बिनेशन है, खतरनाक चीज हो सकती है। वेडनेसडे को रात से लेकर और फ्राइडे तक, यानी रात को चलेगा 12:30 बजे बाद, अगले दिन इफेक्ट आएगा उसका थर्सडे को, और थर्सडे को जो पॉलिसीज है उसका इम्पैक्ट अगले दिन फ्राइडे तक भी रहेगा। तो ये वेडनेसडे से रात से लेकर फ्राइडे तक आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और वॉलेटाइल इवेंट रहने वाला है आपका। तो अभी हम सेल पोजीशन रिकमेंड नहीं करेंगे इसके अंदर, सिर्फ बाय रिकमेंड करेंगे कि अभी आप बाय करो यूरो यूएसडी को 800 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट वुड बी 1.1000 ऑन दी अपसाइड। लेकिन बाजार में देखना, जब भी डेटा आने से पहले तेजी बनाता है ना, तो उसके विपरीत दिशा में हमेशा काम होता है। 10 में से 2 बार ऐसा होगा कि जिस डायरेक्शन में बाजार में इवेंट आने से पहले मूवमेंट है, तो वो उसी डायरेक्शन में ट्रेड करता है, लेकिन तो 80% ऑफ द टाइम बाजार हमेशा रिवर्स मारता है। अगर यूरो आज तेजी दिखा रहा है या जीबीपी आज तेजी दिखा रहा है, दोनों ही करेंसी पे अगर कल तक तेजी दिखाएंगे तो हो सकता है परसों इसको गिरा दे अच्छा वाला। तो ऐसा 80% के असेसमेंट, दैट इज कॉल्ड द सेंटीमेंट एनालिसिस। तो ऐसा सेंटीमेंट्स बाजार में चलते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अभी आप देखोगे जीबीपी भी हायर एंड पे, यानी 2390 से लेकर 2400 के बीच में पिछले 3 दिन से ऑस्किलेट कर रहा है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से वो लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, ना ही नीचे सस्टेन कर रहा है। तो अभी इसका जो आपका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो 2450 है। 2450 के ऊपर अगर ये भाग जाता है, क्योंकि मैं, अब लोग कहेंगे कि सर आप अभी बाय करा दो, रिकमेंडेशन दे दो, ये 50 पिप का नुकसान क्यों करा रहे हो। मैं कहता हूँ ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान आप ले लो, क्योंकि रीजन क्या है कि कंफर्म अगर ट्रेड पे आप बैठोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहेगी। तो 2450 आपका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, 2450 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट मारता है तो बाय करना है। अगला टारगेट आपका 2650, यानी 200 पिप यहाँ से मिलेगा आपको ऊपर, 100 पिप का स्टॉप लॉस, 2350 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर है। तो जीबीपी यूएसडी आपका 2450, और 2450 से पहले पूरे पूरे चांसेस है कि नीचे आ सकता है 2200 तक, लेकिन अभी जो पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से तेजी नजर आ रही है जीबीपी यूएसडी के अंदर अप टू 2600। तो डेली चार्ट पे भी मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, लेकिन डबल टॉप के नीचे ज्यादा देर सस्टेन नहीं किया। अगर इसका हाई कट गया तो ये अगला टारगेट इसका, वैसे तो यहाँ पे 2857 दिखा रहा है डेली चार्ट पे, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार 2600 तक मैक्सिमम जाना चाहिए इसको। अब हम गोल्ड पे आ जाते हैं। एक बार इन लेवल को हटा देता हूँ। इसी जोन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है आपका, नीचे 1916 से 1920, ऊपर 1930 से 1935। तो अभी तो मेरे लिए रिकमेंडेशन यही रहेगी आपकी कि 1916 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक बाय ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट करें। ऊपर ये 1940 तक जा सकता है, क्योंकि जब भी ऐसा है, देखो अभी क्या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है आपका, ठीक है ना, मैंने मान लिया। अभी इसकी नेकलाइन के नीचे ये देखो स्पाइक लगाए हैं इसने, ट्रेड हुए हैं लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया इसने। तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसमें सेलिंग नहीं आएगी, ठीक है। अभी आप इसमें चाहो तो बाय कर सकते हो 1916 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट आपके 1940 के रहेंगे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, 1920 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है कोई भी कैंडल 2 घंटे का, तो नेक्स्ट टारगेट आपके 1890 के रहेंगे नीचे, 1900 और 1890 के बीच में। ये आपका पहला सपोर्ट लेवल है, दूसरा सपोर्ट लेवल ये 1890 का है आपका, ठीक है, यहाँ तक ये गिर सकता है, ठीक है। और कोई करेंसी पेयर के बारे में आप पूछना चाहते हैं।
काइंडली टाइप इन द चैट बॉक्स। सर गोल्ड के अंदर बड़ी मूवमेंट आएगी ऐसा लगता है? हाँ आ सकती है सर, गोल्ड के अंदर बड़ी मूवमेंट बिल्कुल डेफिनेटली आएगी सर। आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, परसों मतलब वेडनेसडे से लेकर फ्राइडे तक आपको बड़ी मूवमेंट ही देखने को मिलेगी गोल्ड के अंदर। आप और कौन से अब चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, बाई या हाँ, सेल? चांसेस किस सेट ज्यादा लग रहा है? मेरे को थोड़ा बाई के सेट ज्यादा लग रहे हैं। एक बार बाई मारेगा, फिर ये वहां से नीचे सेल मारेगा ऊपर से। ये 1950 तोड़ देगा? हाँ तोड़ सकता है सर। अगर ये 1920 के नीचे बंद हो जाता है तो चांसेस नहीं है फिर 1950 तोड़ने के, फिर ये नीचे आएगा। अगर ये जब तक 1920 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक चांसेस है कि ये 1950 तोड़ सकता है। कंडीशंस हैं, 1920 नहीं कटना चाहिए, मतलब क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आना चाहिए, मतलब उसके नीचे क्लोज होना चाहिए कैंडल, तब तो बेयरिश चालू हो जाएगा, नहीं तो ये बुलिश रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं यूएसडी जीपीवाई। दोस्तों यूएसडी जीपीवाई भी अभी साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। कोई भी क्लियर डायरेक्शन अभी आपको 2 घंटे के चार्ट के अंदर इसमें नहीं मिल रही है। डेली चार्ट देख लेते हैं एक बार। ये 3112 का जो हाई है, ये वाले कैंडल का हाई है, उसके ऊपर अगर ये चला गया तो एक अच्छी तेजी पकड़ने को मिलेगी इसके अंदर। उसमें $135 भी जा सकता है ये, नहीं तो अदरवाइज अगर इसने लो तोड़ा इस वाले कैंडल का, ये लो है 129, $129 का राउंड फिगर में ले लेते हैं। अगर $129 टूटा तो ये प्रीवियस लो भी तोड़ेगा, ये वाले लो भी टूटेंगे। अगर $129 के नीचे ट्रेड हो गया तो ये प्रीवियस लो भी टूटेंगे और इसके भी नीचे जाएगा ये। $129 अगर नहीं टूटे तो ये ऊपर भग सकता है। ठीक है तरुण जी, इसके अलावा और कोई क्वेरीज? चलो तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आपके वीकली एनालिसिस आपका हो गया है, अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ। स्ट्रेटेजी में आज हम बात करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल। एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि आपको बेसिकली स्मार्ट मनी की पोजीशंस को बताता है कि स्मार्ट मनी ने कल के दिन इंट्राडे में कहाँ पे पोजीशंस बनाई, कहाँ पे बाइंग करी, कहाँ पे सेलिंग किया इंट्राडे के अंदर। तो वो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दिन में या हम 1 घंटे के वेबिनार के अंदर खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसकी कुछ कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा और कुछ तरीके बताऊंगा जिसमें आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम प्रोफाइल लगाने के लिए पहली बात तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रो वर्जन होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, MT5 का भी इसमें मैं एक इंडिकेटर आपको निकाल के दे दूंगा। और ट्रेडिंग व्यू में भी एक इंडिकेटर है जिसकी मदद से आप फ्री में भी बेसिक वर्जन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो अभी जैसे कि मैं 15 मिनट का चार्ट आपका लगा देता हूँ जीबीपी यूएसडी का फॉर एग्जांपल। इंडिकेटर में जाएंगे हम, टेक्निकल वाले सेक्शन में जाएंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल पे जाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल। इस पे मैंने क्लिक किया। अब आप देखो, इस इंडिकेटर के अंदर कुछ आपको ये डार्क कलर के बार्स मिल रहे हैं और इसके ऊपर कुछ लाइट कलर के बार्स मिल रहे हैं और इसके नीचे भी कुछ लाइट कलर के बार्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? जी सर। ठीक है ना। अब एक इंडिकेटर हम लोग और लगाते हैं यहाँ पे, सपोज वॉल्यूम। अब ये जो नीचे वॉल्यूम है और इस वाले वॉल्यूम में क्या फर्क है? देखो ये जो वॉल्यूम नीचे आ रहा है ये आपका टाइम बेस्ड वॉल्यूम है कि किस कैंडल के ऊपर
कितना वॉल्यूम बना है, 15 मिनट के कैंडल के ऊपर कितना वॉल्यूम बना है, ठीक है ना। और ये वाला जो वॉल्यूम है ये प्राइस बेस्ड वॉल्यूम है, ये है प्राइस बेस्ड वॉल्यूम, कि किस प्राइस के ऊपर कितना ज्यादा वॉल्यूम आपका बाइंग सेलिंग का आप लोगों को देखने को मिला है। तो अब इसके अंदर हम लोग समझते हैं कुछ इस तरीके से, एक मिनट, हाँ। अब देखो दोस्तों कुछ चीजें होती हैं, एक होता है आपका वैल्यू एरिया हाई, एक होता है आपका वैल्यू एरिया लो। अब ये जो आपको डार्क कलर के बार्स मिल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एरिया हाई, और इसको हम बोलते हैं वैल्यू एरिया लो, ठीक है। ये इंडिकेटर हमें बताता है कि जो इंस्टीट्यूशंस की जो मैक्सिमम, नॉट इंस्टीट्यूशंस, मैक्सिमम जो वॉल्यूम हुआ है, जो व्यापार हुआ है, वो इसी रेंज के अंदर हुआ है। मैक्सिमम जो वॉल्यूम हुआ है, मैक्सिमम जो काम हुआ है पूरे दिन के अंदर, वो इसी रेंज के अंदर हुआ है। और इसके अंदर आपको एक रेड कलर की लाइन मिलेगी, इस रेड कलर की लाइन का नाम है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल को हम एक तरीके से बोल सकते हैं मैग्नेट। अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर एक लाइन मार्क कर देता हूँ, और वैल्यू एरिया लो के नीचे एक लाइन मार्क कर देता हूँ। मार्क कर दिया मैंने, इसको नाम दिया मैंने वैल्यू एरिया हाई, इसको नाम दिया मैंने वैल्यू एरिया लो। अब ये जो ऊपर के लाइट कलर के आपको बार्स दिख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एक्सेस प्राइस। एक्सेस प्राइस, ये रेड कलर का जो बार होगी, लाइन होगी, आपकी होगी पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेट। मैग्नेट का क्या नेचर होता है, वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ चीजों को। तो इसकी थ्योरी में ऑथर क्या बोलता है कि अगर प्राइजेस वैल्यू एरिया लो के नीचे जाएंगे तो इसको बोलेंगे एक्सेस प्राइजेस। तो जब वैल्यू एरिया लो के नीचे जाएंगे तो प्राइजेस वापस इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, रेड लाइन की तरफ। और जब प्राइजेस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर जाएंगे तो प्राइजेस वापस अट्रैक्ट होंगे इस रेड लाइन की तरफ, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। और ये उस लेवल पे बनता है, उस प्राइस पे बनता है जहां पे आपका मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है, जिस प्राइस के ऊपर आपका मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है। अगर मैं कल की ट्रेडिंग की बात करूं, ये ट्रेडिंग है आपकी 27 जनवरी की, यानी थर्सडे की ट्रेडिंग है। तो थर्सडे के दिन अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो व्यापार या वॉल्यूम बाई सेल हुआ है वो हुआ है 2380 के आसपास। कितने के आसपास हुआ है, 1.2380 के आसपास सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। चाहे बायर्स का वॉल्यूम रहा हो, चाहे सेलर्स का वॉल्यूम रहा हो, ये नहीं बताएगा ही, लेकिन आपको ये बताएगा कि ये सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम हुआ है उसके पास हुआ है। जैसे मैंने कहा कि ये इंडिकेटर अपने आप में, ये कभी ग्रैंड वेबिनार कभी आपका होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, तब उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये आधे घंटे पौन घंटे का सब्जेक्ट नहीं है, ये 1-2 घंटे का सब्जेक्ट है, 2-3 घंटे का सब्जेक्ट है, तब इसको कवर करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा, और कैसे हमें पैसा बनाना है इंटरडे में, वो उससे हम सीखेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। अब मैं वापस देखो इसको प्राइजेस को लाता हूँ, ये देखो, ये एक्सेस, ये आपका वैल्यू एरिया लो है, मैं फिर मार्क कर देता हूँ, ये आपका वैल्यू एरिया हाई। जब प्राइजेस वैल्यू एरिया लो के नीचे आए तो देखो प्राइजेस वापस रेड लाइन की तरफ गए, ठीक है। जब ये हाई प्राइस को तोड़ा, वैल्यू एरिया हाई के प्राइस को तोड़ा, इसको एक्सेस बोले, तो वापस प्राइजेस रेड लाइन की तरफ भागे चले जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है राजेश सर? यस सर। बात कुछ घूम रही है। अब देखो ये आज का दिन है, ये आज के दिन का ये वैल्यू एरिया लो, ये वैल्यू एरिया हाई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू एरिया लो है, इसके जो एक्सेस प्राइजेस, ये एक्सेस प्राइजेस है। यहाँ पे देखो प्राइजेस ने टच किया, रेड लाइन की तरफ गए। यहाँ पे प्राइजेस ने टच किया, वापस रेड लाइन की तरफ गए। यहाँ प्राइजेस ने टच किया, वापस रेड लाइन की तरफ गए। अब ये देखो कहाँ आ गया है, ये आ गया है एक्सेस प्राइस में, वैल्यू एरिया हाई के ऊपर। यहाँ पे प्राइस टच किए, रेड लाइन, अब यहाँ पे टच किया तो वापस इसको इस रेड लाइन की तरफ आना चाहिए, यानी 2391 तक इसको आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम ये है, मैं आपको रिप्ले करके दिखाता हूँ प्रॉब्लम समझना इसके अंदर क्या है। ये देखो, जब सुबह बाजार स्टार्ट हुआ तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल अभी बन रहा है, अभी डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आप इसको यूट्यूब पे जाके देखोगे तो मैक्सिमम यूट्यूबर आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो आपको क्या बताएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सेस प्राइस में आप जाके बेचो ऊपर, अगर वैल्यू एरिया हाई तोड़ता है, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल का अपना टारगेट लेके चलो, ठीक है। वैल्यू एरिया लो के नीचे आप बाय करो और पॉइंट ऑफ कंट्रोल का टारगेट लो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो करंट में बन रहा है वॉल्यूम एरिया प्रोफाइल, वॉल्यूम एरिया हाई, ये जो बन रहा है अभी, ये अभी डेवलपिंग स्टेज के अंदर है। ये कब पूरा होगा, जब आज का दिन कंप्लीट हो जाएगा तब ये पूरा होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखो, समझो इस चीज को। ये देखो, देखो डेवलप हो रहा है। बार्स देखो, अब यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं इस बार्स के, ऊपर नीचे हो रहे हैं, अभी डार्क हो रहा है, कभी लाइट हो रहा है। ये देखो, डार्क हो गए नीचे, फिर लाइट हो गए। ये देखो, अभी डेवलप हो रहा है अभी। तो ये अभी डेवलप हो रहा है, हुआ नहीं है। बताने को मैं भी आपको बता सकता हूँ कि भाई ये जो नीचे आपको लाइट बार दिख रहा है, यहाँ पे आप बाय कर लो, पॉइंट ऑफ कंट्रोल का टारगेट लो, ये पॉइंट प्रॉफिट हिट हो गया। अब देखो यहाँ पे एकदम टॉप पे आ गया, यहाँ पे सेल कर दो, कुछ देर बाद आपको वापस ये यहाँ पे मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये मेरे को कब पता लगेगा, जब ये पूरा दिन कंप्लीट हो जाएगा तब। अब मेरे को इसमें फिर कैसे काम करना है, राजेश सर कैसे काम करें इस पे? सर ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जब पूरा दिन खत्म हो जाए तो हम काम कैसे करें? हाँ, काम कैसे करेंगे, तो क्या तरीका हो सकता है इसका? प्रीवियस हाई या प्रीवियस डे का लो लेके हम वेरी शायद चल गुड, सकते। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा एक आइडिया दिया। और कुछ? और सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं। देखो, आपको एक लॉजिक बताता हूँ, इसको थोड़ा समझना। ये जो लाइट वाले बार्स है, ये क्या बता रहा है कि सबसे ज्यादा जो कम व्यापार हुआ है वो इन्हीं लेवल्स पे हुआ है। और जिन लेवल पे सबसे ज्यादा कम व्यापार होता है, वहां पे कौन काम करता है? सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी काम करता है। रिटेल ट्रेडर कहां करेगा? रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा यहाँ काम करेगा। राइट है या रॉन्ग है? राइट है सर। तो इसका मतलब यहाँ पे जिन्होंने कम काम किया है, जिन्होंने मतलब कुछ पोजीशंस बनाई है अपनी, तो यहाँ पे डेफिनेटली स्मार्ट मनी ने पोजीशन बनाई है सेलिंग की। और यहाँ पे डेफिनेटली स्मार्ट मनी ने बाइंग की पोजीशन बनाई है, तभी यहाँ पे आपका कम काम हुआ है। क्योंकि हम में से कोई इतना समझदार व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पे बाय करेगा और यहाँ पे सेल करेगा। हम तो उल्टा करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं। ठीक है, तो मैं इन लेवल्स को काउंट करता हूं एज एन इंस्टीट्यूशनल लेवल। पहले आपको एक मैंने दिखाता हूं, ये गोल्ड में बहुत जबरदस्त करता, सब में काम है, सब में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको गोल्ड का दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को गोल्ड के अंदर बड़ी बेचैनी रहती है, और गोल्ड के सब लोग ऐसा लगता है कि गोल्ड एक इजी इंस्ट्रूमेंट है पैसा कमाने का। तो इसमें मैंने आज यहाँ पे शॉर्ट किया 1833.50 पे, 1933.50 पे शॉर्ट किया, और मैं स्कैल्पिंग कर रहा था 1930 पे, मैं निकल भी गया। कितने पे? 1930 पे, 30-35 पे लेके मैं निकल गया। और उसके बाद आपके सामने है ये कितना नीचे आया। अब इसका मैं तरीका बताता हूँ आपको ट्रेड करने का, थोड़ा सा समझना, फोकस। राजेश सर, स्क्रीन दिख रही है क्लियर? यस सर। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो प्रीवियस डे है, ये तो आज तो देखो चल रहा है, इसको चलने दो, आज तो डेवलप हो रहा है। आपको क्या करना है, पिछले दिन का जो ये हाईएस्ट पॉइंट है, पहला बार, हल्का वाला जो बार है, लाइट बार जो है, वो पहला वाला, और उसके बाद दूसरा वाला, ये दोनों बार पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है। तो मैं मार्क कर देता हूं, ये मैंने मार्क किया, ये मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा जो लेवल हो गया, ये मेरे लिए नेक्स्ट दिन का रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ये मेरे लिए नेक्स्ट दिन का रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक है, और ये जो लोएस्ट बार है, ये सॉरी, बाई के लिए ये जो पहला डार्क बार है, आखिरी वाला जो डार्क बार है, इसके ऊपर
और उसके बाद एक जो आपका लाइट बार है उसके अंदर समझ लो उसको अच्छे तरीके से, ऊपर की कंडीशन अलग है, नीचे की कंडीशन अलग है। और इसमें दो ट्रेडिंग कंडीशन है, दोनों बताऊंगा मैं आपको। यहां तक क्लियर है? बाय के लिए हम क्या देखेंगे, सपोर्ट के लिए क्या देखेंगे, पिछले दिन का जो लास्ट वाला डार्क ब्लू बार है। अब इसको एक काम करता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। एक मिनट, इसकी सेटिंग में जाते हैं, टोटल वॉल्यूम ले लेते हैं, ये वाला। अब क्लियर होगा। ये जो लास्ट वाला आपका डार्क वाला बार है और उसके बाद एक लाइट बार है, उस दोनों के बीच में मैं एक रेंज बना दूंगा बाय के लिए। और सेल के लिए जो टॉप पे दोनों लाइट बार्स हैं, उन दोनों के बीच में मैं एक लाइन बना दूंगा सेलिंग के लिए। क्लियर है सर? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा। क्या चीज समझ में नहीं आई? मतलब वो ऊपर वाला है, उसमें कौन सा 2 बार लेना है हमें? सबसे टॉप पे जो दो बार है हाँ, वो लाइट उसका वाले, हाई और उसका लो। हाई लो नहीं, हाई लो मान लो, हाँ बिल्कुल, ये अपना ये हाई है और ये हाँ लो है। बस। कैंडल हाँ का नहीं ठीक। ले रहा मैं, बार का ले रहा हूँ, इस बार हाँ का। हाँ, बार का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। और बाई के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये डार्क डार्क वाला सिनेरियो है, इसके अंदर जो आखिरी वाला बार है वो, और उसके बाद जो लाइट वाला बार है वो। ओके, समझ गए सर? कोई ऐसे समझ गया। व्यक्ति उसको समझ में नहीं आया हो? बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इंट्राडे में, मजा आ जाएगा आप लोगों को। और इसके दो पार्ट है, पहले एक समझाता हूँ फिर दूसरा तरीका बताऊंगा काम करने का। अब ये देखो, ये मेरा आज का दिन मैंने मार्क कर दिया, आज का दिन मेरा कंप्लीट हुआ, तो अगले दिन सुबह से वो उठ के मैंने मार्क कर दिया। और ये मेरा आज का दिन का बन गया मेरा सेलिंग लेवल, ये मेरा बन गया बाइंग लेवल। क्लियर है? यस। जैसे इस जोन के अंदर प्राइजेस आएंगे और इस जोन के अंदर आने के बाद मेरे को चाहिए एक बेरिश कैंडल, मेरे को चाहिए एक बेरिश कैंडल। तो जैसे यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, ये देखो 1932 पे बनी, हालांकि मैंने तो यहाँ पे 1933.50 पे समझ के बेच दिया था मैंने, लेकिन आप लोगों को फिर भी एक सिस्टमेटिक रूल समझा रहा हूँ कि यहाँ पे 1900 जैसे ये बेरिश कैंडल बनी, तो इस बेरिश कैंडल के लो के नीचे आप शॉर्ट करोगे। गाइस प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें। इस बेरिश कैंडल के लो के नीचे आप शॉर्ट करोगे और सीधी मूवमेंट। फिर जैसे ही आपका आज का दिन ही दिखा रहा हूं मैं आपको, इस जोन के अंदर आ गया और इस जोन को तोड़ दिया, तो यहाँ पे मेरे को चाहिए एक बुलिश कैंडल। जैसे ही मेरे को एक बुलिश कैंडल मिली, मैंने बाय करा, सीधी मूवमेंट। पॉइंट ऑफ कंट्रोल मेरा टारगेट रहेगा, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, उसके ऊपर भी वापस आ गया। दोनों तरफ की मूवमेंट मिली मेरे को देखने के लिए। तो मैं आपको 10 तारीख से के आसपास से थोड़ा सा टच करा देता हूँ। सर, सर वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल करंट डे का देखना है या प्रीवियस डे का? वो आपको करंट डे का देखना है सर, आपको वो आपको ओके। करंट डे में दिख जाएगा आपको। ठीक है ना सर? अब कई बार क्या होगा कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपका नीचे होगा, ठीक है ना, तो आपको अपनी समझदारी के हिसाब से 2-3 पॉइंट जो भी मिलते हो स्कैल्पिंग के अंदर इंटरडे में लेके निकल जाना आप। ठीक है ना? अब ये देखो, यहां से चालू करते हैं टेस्टिंग। तो सबसे पहले मैं मार्किंग करता हूं ये वाला, और फिर मार्किंग करता हूं मैं इसके नीचे वाला, ये लेवल। ये सेलिंग जोन हो गया मेरा अगले दिन के लिए। ये आज का दिन है, ये आज कंप्लीट हो गया, मैंने मार्किंग कर दिया इसके ऊपर। फिर मैं जाता हूँ बाइंग के लिए, ये वाला लेवल और उसके नीचे ये वाला लेवल। तो ये आज का दिन मेरा कंप्लीट। अब ये नेक्स्ट डे है, इस दिन मैं ट्रेडिंग करूंगा। अब यहाँ पे बाजार ओपन हुआ मेरे सपोर्ट लेवल के, यानी जो मेरा बाइंग जोन था उसके नीचे ऊपर हुआ, नीचे बाजार ओपन ओपन हुआ, तो नीचे होने दो। जब ये ऊपर की तरफ दोनों लाइन को मेरे क्रॉस कर देगा कैंडल और ऊपर क्लोज हो जाएगा, तब मैं बाय करूंगा। दिखाता हूं आपको। ये देखो, जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ मेरा, दोनों लाइन के ऊपर क्लोज हुआ,
तो मैंने बाय कर लिया। इस कैंडल का हाई है 1873.87, तो मैंने 1874.10 पे बाय किया। उसके बाद हाई लगा 1876.13, ऊपर नीचे होता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्टॉप लॉस भी मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, पहले एंट्री पॉइंट समझ लूं। और उसके बाद देखो ये हाई लगाया है यहाँ पर 1880 का, तो मेरे को तो 2 से 3 पॉइंट चाहिए। फिर थोड़ा सा नीचे लाओ, इस जोन में गया, सेलिंग जोन में गया, यहाँ पे बियरिश कैंडल मिला, मैंने इस बियरिश कैंडल पे शॉर्ट करा। मैंने इस बियरिश कैंडल पे शॉर्ट किया, इसका लो है 1877.42, तो 1876.90 पे शॉर्ट किया मैंने। और इसने लो लगाया 1871.29, 2 से 3 पॉइंट चाहिए थे, मेरा काम खत्म। बहुत ही प्रॉफिटेबल दिन रहा मेरा आज का। क्लियर है राजेश सर? तो यस सर। ये दिन मेरी ट्रेडिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब इस दिन मैं मार्क करूंगा लेवल्स अगले दिन के लिए। ये मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, इसको मैं पहले वाले पे ले जाता हूँ। ये मेरा सेलिंग जोन हो गया अगले दिन के लिए, और बाइंग के लिए ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ये अगले दिन के लिए मार्किंग होगी मेरी। आप समझना, अगले दिन मैंने क्या कहा था, इस जोन के अंदर मेरे को क्या चाहिए, बेयरिश कैंडल चाहिए शॉर्ट के लिए। तो जैसे ही मेरे को ये बेयरिश कैंडल मिला, लेकिन इसका लो नहीं टूटा, इसका लो नहीं टूटा, तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। ये देखो, जब ऊपर से ये पलट के वापस नीचे आया, तो इस कैंडल के लो के नीचे मैं शॉर्ट मारूंगा। इसको ऊपर जाने दो, चला गया। अब इसके ऊपर चला गया तो मैं शॉर्ट पोजीशन नहीं लूंगा, ठीक है ना। इसको वापस नीचे आने दो, ये देखो, ये यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे शॉर्ट लिया मैंने इस कैंडल के लो के नीचे। इस कैंडल का लो है 1879, तो ये देखो ये नीचे आ गया। फिर इस जोन में जब ये नीचे आने के बाद जब दोबारा ऊपर गया, तो यहाँ मैंने बाई लिया। ये हाई है आपका 1873.19, तो 74.10 पे मैंने बाई किया। ऊपर कितना मारा, 78 पॉइंट समथिंग। इंटरडे में जो पॉइंट मिल रहा है मेरे को पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। इंटरडे में चाहे मेरे को नुकसान में सौदा कटना हो, या 2 पॉइंट मिल रहे हो, 1 पॉइंट मिल रहा हो, मेरे को निकल के बाहर आ जाना है। हम फिनिश, आज का प्रॉफिट बुक हो गया अच्छा वाला। अब हम अगले दिन की मार्किंग करेंगे। नीचे का ये लेवल, ये वो दिन है जिस दिन न्यूज आई थी आपकी। ये प्राइजेस, ये सेलिंग जोन है, इसके ऊपर प्राइजेस चले गए, कोई भी रेड कैंडल ने लो नहीं तोड़ा, ऊपर प्राइजेस चले गए, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ, इस क्लोज के नीचे प्राइजेस नहीं गए, इसके ऊपर वापस प्राइजेस आ गए। अब यहाँ पे भी एक एंट्री बनती है, दूसरी टेक्निक है जो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो अभी सिंपल सिंपल ये समझते हैं कि इस दिन हमारी कोई भी एंट्री नहीं हुई, इस दिन हमारी कोई भी एंट्री नहीं हुई। दूसरी टेक्निक में एंट्री हुई है, लेकिन जो टेक्निक अभी मैंने सिखाई है उस टेक्निक के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री नहीं हुई। क्लियर है राजे सर? सभी लोगों को क्लियर है? यस। अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर मार्क कर देता हूँ अगले दिन के लिए। ये यहाँ पे नीचे ले आओ, इसको यहाँ पे ले आते हैं बाइंग के लिए। ये देखो, ये सेलिंग जोन में आके यहाँ पे बना बियरिश कैंडल, और इन दोनों लाइनों के नीचे बना। तो इस कैंडल के लो के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा। इसका लो है 1897.60, और लो लगाया है 1892.40, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा, आपको 4 से 5 पॉइंट मिले हैं, तो आपको तो 2 से 3 पॉइंट लेने हैं बस। अब फिर ये देखो ऊपर गया, ऊपर जाके जब दोबारा इसने नीचे मारा, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, लेकिन ये शॉर्ट पोजीशन इस बार काम नहीं करी, और ये ऊपर भग गया वापस। तो इसका एग्जिट लेवल मैं बता देता हूं आपको। मान के चलो आपने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन 1895.53 चल रहा है, तो 94.90 पे शॉर्ट करी, लो लगाया 93.92, यानी ज्यादा नीचे नहीं गए, और ऊपर इसने क्लोज कर दिया कैंडल, ऊपर एक क्लोज कर दिया कैंडल। अगर ऊपर कैंडल क्लोज हो जाता है दोनों लाइन के ऊपर, तो एग्जिट करके बाहर आ जाना, या यहाँ से एक बाई पोजीशन ले लेना, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अभी वो चीज नहीं करनी, आप सिंपल अभी रखो कि एग्जिट करना है, अभी आपको सिंपल एग्जिट करना है, और कुछ नहीं करना।
फिर हम मार्क करेंगे अगले दिन के लिए। इंट्राडे में कहाँ रिवर्सल पकड़ना है, बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन है। अब ये समझना, यहाँ प्राइजेस ऊपर गए ऊपर गए, ऊपर जाने दो, फिर जब वापस नीचे आने लगे तो ये कैंडल देखो, इस कैंडल के लो ने यहाँ पे इस दोनों लाइन के नीचे ये क्लोज हो गया। इस कैंडल के लो के नीचे मैं शॉर्ट मारूंगा, इसका लो है 1919.10 और इसने लो लगाया 1910.19 91 सॉरी। तो यानी 90 पिप आपको मिले, लेकिन ठीक है, आपको अपना प्रॉफिट 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करना था। आगे बाय ट्रेड उस दिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ आपका, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यहाँ रखेंगे सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए यहाँ पर रखेंगे। अगले दिन देखते हैं। अगले दिन ये इस प्राइस के नीचे ट्रेड हुआ, हुआ ऊपर कोई भी कैंडल नहीं गया सिवाय इस कैंडल के। इस कैंडल के ऊपर कोई भी नहीं गया। ये कैंडल का हाई है आपका 1916.39, हमें बाय करना था 1917.10। अगले कैंडल का हाई है 1916.67, तो हमारा बाय एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ। पूरे दिन बाजार साइडवेज जोन में ट्रेड होता रहा, तो आपको कुछ भी एक्शन नहीं लेना है आपको। तो ये हो जाएगा अगले दिन बाय के लिए, ये हो जाएगा आपका सेल के लिए। अभी देखो प्राइजेस आपके तोड़ के नीचे आ गए बाय लेवल को, सपोर्ट लेवल को। जब वापस ऊपर क्लोज हुआ कैंडल ये वाला, तो यहाँ पे मैंने बाय करा। इस कैंडल का हाई है 1909.10, तो 1910.10 पे बाय किया, सीधी मूवमेंट 1918। और जब ऊपर तोड़ के वापस नीचे आने लगा, ये देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया दोबारा सेलिंग लेवल पे 1915.61 है। लो आपके सामने लो मारा उसने 1901। तो अगर आपको एक दिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आप ट्रेड नहीं करना, यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है। और अगले दिन देखो आपको दोनों मूवमेंट इतनी जबरदस्त मिली, आपको बाय के ट्रेड में भी प्रॉफिट आया, आपको सेल के ट्रेड में भी प्रॉफिट आया। समझ में आ रहा है पॉइंट आप लोगों को? गेटिंग द पॉइंट राजेश सर, बाकी सारे पार्टिसिपेंट? हाँ, यस सर, यस सर। तो ये इंट्राडे का दोस्तों इतना जबरदस्त ट्रेडिंग सिस्टम है, क्योंकि विदाउट पेशेंस और विदाउट डिसिप्लिन देखो काम नहीं बनता। आपको दिक्कत क्या है कि आपको हर चीज अपने मर्जी के अनुसार चाहिए, कि अगर आज से ट्रेड नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हमें तो आज का भी बताओ कैसे होगा ट्रेड, क्या होगा, ऐसे नहीं चलता है। पोजीशनल अगर आपको सिस्टमेटिक ट्रेड करना है, इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से ट्रेड करना है और इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन पकड़नी है। अब ये देखो, ये मैं आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट पोजीशन पकड़वा रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूशंस की बुक देखने के लिए इतना पैसा चाहिए होता है, इतना पैसा चाहिए होता है कि शायद मैं और आप अफोर्ड भी ना कर पाए उस पैसे को। ठीक है ना, हम उनके बुक्स को एक्सेस ही नहीं कर पाए। बुक छोड़ो, बड़े से बड़ा ब्रोकर भी एक्सेस नहीं कर पाता उनके बुक्स को। तो यहाँ पे तो मैं आपको फ्री का टेक्निकल एक टूल दे रहा हूँ, जिससे आप उनकी पोजीशन को कुछ हद तक पकड़ के पैसा बना सकते हो। ठीक है ना, अब हम चलते हैं करेंसी के ऊपर कैसे काम होगा, उसकी क्या कंडीशंस है। उसकी थोड़ी डिफरेंट कंडीशंस है। कंडीशन समझा देता हूं मैं आपको। 12:30 बजे बाद, दोपहर में, इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग 12:30 बजे बाद, अगर वो रेजिस्टेंस लेवल से नीचे क्लोज हो रहा हो कोई कैंडल, या नीचे ट्रेड हो रहा हो इसी के आसपास, मतलब बहुत ऐसे नहीं यहाँ पे ट्रेड हो रहा है यहाँ पे ट्रेड हो रहा है हम नहीं ट्रेड करेंगे, मतलब इनको टच करता हुआ कोई बेरिश कैंडल बन रहा हो तो सेल पोजीशन लेंगे। या नीचे, नीचे से जाके कोई ऊपर आ रहा हो 12:30 बजे के आसपास, या इसी जोन के अंदर हो 12:30 बजे के आसपास, और ग्रीन कैंडल हो तो हम बाय करेंगे। क्लियर है सर? यस सर। 12:30 बजे का इंपॉर्टेंट महत्व है, अब उसको समझते हैं कैसे। क्योंकि यहाँ पे एक ही डार्क लाइट ब्लू कैंडल है, तो मैं दूसरा कैंडल इसमें यहाँ मार्क करूंगा। अगले दिन, अगले दिन आ जाते हैं। ये देखो, ये 12:45 हो गया,
अब 12:45 हो गया, देखो यहाँ पे 12:30, 12:45। उसके बाद देखो ये कैंडल आपका क्लोज हुआ 12, 12:30 बजे के बाद, नीचे से ऊपर ग्रीन कैंडल बना। इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा। 2163 का हाई है, मैंने बाय किया। हाई कितना लगाया? 2184। मेरे को सिर्फ 10 पिप लेना है यहाँ से, 10 पिप लेके मेरा काम खत्म। बाय साइड में एक ही बार खेलूंगा, बार बार नहीं खेलूंगा, दूसरी बार मैं सेल साइड खेलूंगा। तो बाय में मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, मेरा काम ओवर। अब अगले दिन पे आ जाते हैं हम। ये बना आपका 12:45 का कैंडल। 12:45 के बाद देखो यहाँ पे इसने लो तोड़ा। ये सपोर्ट तोड़ते भी हम शॉर्ट मार सकते हैं। ये देखो यहाँ लो तोड़ा इसने 2145। कितना लो लगाया? 2103। मेरे को चाहिए था 10 पे, मेरा काम खत्म। ये मेरा सेलिंग जोन, ये मेरा बाइंग जोन। अगले दिन के लिए आ जाओ सर। अब ये देखो ये 12:30 बज चुके हैं। ऊपर गया, रेजिस्टेंस जोन में गया कैंडल, पहला बेरिश कैंडल मिला, यहाँ पे शॉर्ट मारा मैंने। गाइस प्लीज अपने माइक को म्यूट करें आप। यस जी। अब ये देखो ये सेलिंग जोन में गया, रेजिस्टेंस जोन में पहला बेरिश कैंडल मिला, यहाँ पे मैंने इसका लो है 2163, शॉर्ट मारा। लो कितना लगाया? 2129। 10 पिप चाहिए थे, काम खत्म। फिर प्राइजेस ने नीचे तोड़ा। प्राइजेस, ये कैंडल देखो ऊपर बंद हो गया, वापस सपोर्ट जोन के ऊपर बंद हो गया। इस कैंडल के हाई के ऊपर मैंने बाय किया 2154, सीधी मूवमेंट। इसमें जितने भी करेंसी हैं इनमें रहेगा आपका 12:30 बजे के बाद। ये अगले दिन का सेलिंग जोन, ये अगले दिन का बाइंग जोन। ये देखो ये टाइम देखो नीचे 2:45, यानी 12:30 बजे के बाद इसने एंट्री दी। इसका लो है 1.2227, यहाँ शॉर्ट मारा, सीधी मूवमेंट ऑन द लॉन्ग साइड। ठीक है, तो ये अगले दिन का ये सेलिंग जोन, ये बाइंग जोन। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ये अगले दिन का लेवल देख लो। अगले दिन देखो इस रेजिस्टेंस जोन पे गया, ऊपर ब्रेकआउट मारा, नीचे जब आने लगा, ये टाइमिंग था आपका 12 बजे का। अगला कैंडल 12:15, तीसरा कैंडल 12:30, ये 12:30 बजे वाला कैंडल था। तो इस लो के नीचे मैं शॉर्ट मारूंगा। ये लो है 1.2229, सीधी मूवमेंट। नीचे सपोर्ट जोन में आया, यहाँ पे ऊपर क्लोज किया ग्रीन कैंडल, 2203 के ऊपर बाई किया, हाई मारा 2225, 10 पिप मिल गए, काम खत्म। मूवमेंट ही नहीं थी ज्यादा, 10 पिप भी बहुत होता है ऐसी मूवमेंट में। ये देखो ये आपका सेलिंग जोन अगले दिन का, ये सेलिंग जोन, ये बाइंग जोन। ये कैंडल देखना, ये कैंडल 12:30 बजे का, टाइमिंग देख लो नीचे, 12:30 बजे वाला कैंडल एकदम नीचे मार के ऊपर क्लोज हुआ। इसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, सीधी मूवमेंट। फिर यहाँ समझ लो, ऊपर जाके कैंडल देखो रेड वाला, रेजिस्टेंस जोन पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे रेड कैंडल बना, 2267 इसका लो है, यहाँ पे शॉर्ट मारा, लो कितना मारा? 2246। देख रहे हो राजेश सर कितना परफेक्ट, एकदम आपको बॉटम पे बाय करा रहा है, टॉप पे सेल करा रहा है। जी सर। ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट लेवल है इंस्टीट्यूशंस के। इसको समझ के तरीके से काम करोगे, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट आप लोगों को होने वाला है। अब ये समझना कि ऊपर आपका कोई भी डार्क लाइट कैंडल नहीं है, कोई भी लाइट कैंडल नहीं है, तो ऊपर का सेलिंग जोन नहीं बनेगा आपका, सिर्फ नीचे का बाइंग जोन बनेगा। लेकिन नीचे कहीं बाय हुआ नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे इस दिन को। अगर ऊपर कहीं पर भी आपका लाइट नहीं है कैंडल, तो समझ लो कि इंस्टीट्यूशंस की कोई भी सेलिंग नहीं हुई। और देखो उसका फर्क अगले दिन कितना तेजी बनाया बाजार ने। ये सेलिंग जोन अगले दिन का। तो इसमें मैं बता रहा हूँ ना, एक कई सारी कंडीशन है, एक कंडीशन नहीं है, इसलिए मैं आपको सारी कंडीशंस अभी बता के कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। पहले आप एक दो कंडीशंस की प्रैक्टिस कर लो, ये ना बहुत जबरदस्त इसमें सिस्टम है। ये देखो ये इस कैंडल का टाइमिंग देखो कितना है, ग्रीन कैंडल का,
1:15 यानी 12:30 बजे के बाद ऊपर क्लोज हुआ, इस कैंडल के हाई के ऊपर बाई किया मैंने 2 3 4 5, सीधी मूवमेंट। तो ये स्ट्रेटेजी है दोस्तों आपकी वॉल्यूम प्रोफाइल की। एक मैंने सिंगल सा 1-2 चीज बताई है, अभी 1-2 चीज और है जो मैं कभी आपको कवर करूंगा जब आपका ग्रैंड वेबिनार होगा। सिर्फ आप इसको प्रैक्टिस करो, भी आप इसको सेलिंग करो, बाइंग करो, अगले दिन के लिए रेजिस्टेंस लेवल मार्क करो, सपोर्ट लेवल मार्क करो, उसके ऊपर अगर आप 5-7 पिप की भी स्कैल्पिंग करना चाहोगे ना, इन जोन के बीच में मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इन जोन के बीच में, तो भी आप बहुत जबरदस्त काम कर सकते हो। आप स्टॉप लॉस क्या है, मान के चलो आपने यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, तो इसके हाई का आप रख दो स्टॉप लॉस, ये कट गया तो बाहर, फिर वापस अगर इसके नीचे बंद होता है तो दोबारा यहाँ पे सेल पोजीशन बना लेना। तो ये मल्टीपल ट्रेड्स आपको लेने पड़ेंगे इंट्राडे के अंदर, लेकिन इंट्राडे स्कैल्पिंग इसी को बोलते हैं। और इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन देख के ट्रेड करना, स्कैल्पिंग करना, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। और ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई नहीं बताएगा। मैं कल इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, पूरे ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूँ। आपको कोई भी नहीं बताएगा जो तरीका मैंने आपको बताया है, क्योंकि वो तरीका आज तक किसी ने इजाद नहीं किया। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपनी मेहनत है, जो मैंने आपको तरीका बता रहा हूँ। मैं आपको पूरा यूट्यूब छान मार लेना, एक भी सिंगल बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको तरीका बताएगा आपको। सर इसमें कौन सा वो लगाना है, आप बोल रहे थे कि अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा कि आपने इंडिकेटर रजिस्टर में? बता दिया, बिल्कुल। तो सर जिनके पास पहले प्रो वर्जन है वो समझ लो, जिनके पास प्रो वर्जन है, आपको जाना है इंडिकेटर्स में, आपको जाना है टेक्निकल्स के अंदर, वॉल्यूम प्रोफाइल में, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। अब जिनके पास प्रो वर्जन नहीं है वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंडिकेटर आ जाएगा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये फ्री वालों के लिए है। इसको लगाना कैसे, पहले मैं इसको हटा देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ लगाना कैसे। आपको चूज करना है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, आपने क्लिक किया। अब ये मान लो कल की रेंज है, ये कल की रेंज है, तो आपने एक रेंज बना दी बीच में से कहीं पर भी लेकर, एक ऐसे लेके ऐसे यहां तक डिसाइड कर दी, बन गया आपका वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हाई और लो इसका मीडियन पकड़ लेना बीच का 50%, और 50% में रेंज ड्रॉ कर देना, तो आपके वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर क्रिएट कर देगा आपका, ठीक है। सर फिर से लगाओ तो? एक मिनट, जैसे आज का बताता हूँ, जैसे आज का आपको देख लिया कि भाई ये एक हाई है, ये एक लो है, यहाँ बीच में लगा देता हूँ मैं, ये लगा दिया, ठीक है। यस सर। ये एग्जैक्ट लगा देगा आज का हाई, ऐसा नहीं कोई गलत है, एग्जैक्ट लगा देगा आज का हाई। 19-20 का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है रेंज के लिए, तो एग्जैक्ट लगा देगा आपका हाई, ठीक है ना। और कोई क्वेरीज आप लोगों की? अभी देखो ऊपर के लेवल पे अगर आपने बेचा होता है, अभी मैं आपको क्या बता रहा था, 2414 के आसपास शायद इसने शॉर्ट पोजीशन दी थी यहाँ पर, ये लाइट एरिया में, और मैंने कहा था यहाँ पे शॉर्ट मारोगे तो पीओसी तक वापस आ सकता है। तो इसने हाई कितना लगाया, 2417 का, और उसके बाद लो कितना लगाया, 2408 का। तो ये आप इमीडिएट बेसिस पे 5-7 पॉइंट की जॉबिंग कर सकते हो, और अभी भी सेल है। अगर मान के चलो इसको अगर इसने हाई तोड़ दिया, ये वाला इसने अगर हाई तोड़ दिया, तो यहाँ से एग्जिट कर जाओ, ठीक है ना, यहाँ से बाहर निकल जाओ। और ये एग्जिट हाई नहीं तोड़ा तो ये आपको थोड़ी देर में 2400 का लेवल भी आपको दिखा देगा। दूसरा काम एक और कर सकते हो आप, अगर मान के चलो ये आपके जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनाए हैं, ये आपने रेजिस्टेंस जोन बनाया मान के चलो, और यहाँ पे आपका सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट जोन के आसपास अगर प्राइजेस आते हैं आप बाय कर लो, प्रीवियस डे के लो का स्टॉप लॉस लगा लो क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आपको कुछ मिलता है तो यहाँ पे शॉर्ट बना लो, और प्रीवियस डे का अगर हाई लगा लो अपना स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन कई बार क्या होगा कि आपका जो रेजिस्टेंस लेवल होगा उसके ऊपर प्राइजेस चले जाएंगे, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर प्राइजेस चले जाएंगे, तो कुछ मत करना, क्योंकि वहां से वो तेजी पकड़ सकता है। फिर अगर प्रीवियस डे में कोई अगर हाई नीचे है और प्राइजेस आज के ऊपर हैं,
तो उसमें शॉर्ट पोजीशन ना बनाना, वहां से वो तेजी पकड़ेगा, फिर वहां से वो तेजी पकड़ेगा। क्लियर है बात? इसके बहुत सारे अजम्पशंस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, तो रूल्स बेस अगर लिख के काम करोगे, देखो आपके सामने कितना आ गया, 2405 आ गया जीबीपी यूएसडी। कहां शॉर्ट करा था हमने? 2414 पे। इमीडिएट बेसिस पे आपको 7 से 10 पे मिल गए, काम खत्म। वापस ये पीओसी की तरफ आएगा, देखना है। जब तक बाजार रेंज में है ना, ये वापस आपका पीओसी को जरूर टच करने आएगा शाम तक आज, और नहीं आएगा और हाई तोड़ दिया तो समझो आप तेजी रहेगा पूरे दिन भर बाजार। क्लियर है सभी लोगों को? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस इंडिकेटर को हल्के में मत लेना, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडिकेटर है फॉर द इंटरडे ट्रेडिंग पर्पस। इससे ज्यादा फाइन कुछ हो नहीं सकता है। परफेक्ट लेवल्स अगर देखने हो, कम रिस्क लेना हो, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स विच आई नो। सर MT5 में क्या करना है? MT5 के लिए सर मैं ढूंढ के निकाल के दूंगा, ठीक है ना, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ढूंढ दूंगा, कहीं ना कहीं होगा MT5 के लिए। ठीक है ना सर, राजेश सर? तो गूगल पर सर सर्च एक कर बार लेना, मिल जाएगा है। ओके सर। सर एक बार इंडिकेटर का नाम दोबारा बोल सकते हैं? सेशन प्रोफाइल वॉल्यूम, कई जगह ये वॉल्यूम प्रोफाइल के नाम पे होता है, कई जगह सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल के नाम पे होता है, सेशन वॉल्यूम, ओके ओके सर। ठीक है ना, और कई जगह सिंपल वॉल्यूम प्रोफाइल होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, देखो जीबीपी यूएसडी कैसे नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रेशर, अब ये किसने बताया, ये बात किसने बताई कि भाई यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिलेगा? किसी ने नहीं बताई, लेकिन हमें इस इंडिकेटर ने बता दी कि भाई यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर मिल सकता है, और वही हुआ एकदम टॉप पे। तो 2403 आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये लाइव ट्रेड है, ये बिल्कुल लाइव ट्रेड है आपका, देखो कैसे टूट रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें स्कैल्पिंग होती है, करेंसीज में सभी में काम करेगा ये, गोल्ड में भी काम करेगा आपका ये, जबरदस्त काम, गोल्ड में ज्यादा जबरदस्त काम करेगा। देखो टूट गया है, आ रहा है पीओसी के पास अपने वापस, ये है इसका मैजिक। एनी अदर क्वेरीज? मैं 30 सेकंड्स वेट कर रहा हूं, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो ठीक है, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। राजेश सर अच्छा लगा, मजा आया नहीं आया? कोई तो रेस्पॉन्स देता नहीं है। नहीं सर, मजा आया, लेकिन वो पेड वर्जन में है ना, वो थोड़ी दिक्कत वाली बात। नहीं आप ये फिक्स रेंज वाला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स रेंज वाला आप यूज करो, क्योंकि देखो आपको तो अगले दिन यूज करना है, और आपको किस पे यूज करना है? पिछले दिन के डेटा पे यूज करना है, तो उसके जी लिए जी तो जी। आपको फिक्स रेंज तो मिल ही जाएगी ना आपको। भाई हाँ सर, आपको वो तो उसका हाई और लो का तो जो बीच का पॉइंट है वही तो आपको रेंज मार्क करना है, आपको करना क्या है, आपके पूरे अगले दिन के लिए बन जाएगा। पूरे दिन का हाई और लो के बीच का लेना है ना हमें? बस बीच में लेके उसको, लाइन को, एक लाइन को दूसरे, मतलब जैसे दिन स्टार्ट हुआ वहां से लेकर और जब तक दिन खत्म हुआ वहां तक लाइन खींच दो, फिक्स रेंज में वो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर आपका प्लॉट हो जाएगा। ओके। बस अगले दिन में फिर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दो उसी के बेसिस पे आप, और अगले दिन ट्रेड ले लो। मतलब आप सुबह सुबह, जैसे कि आज ट्रेड लेना है तो आज कल के दिन का लेवल पहले फिक्स रेंज कर लो, फिक्स रेंज करके आप वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर आपका प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद आप कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल आज के लिए मार्क कर लो आप उस पे। अब जैसे कि इस पे अगर मैं बात करूं आपसे, एक मिनट, तो यहाँ पे देखो, अब जैसे मैंने फिक्स रेंज मार्क किया, मैंने ये 2 मार्क हो गए बेसिकली, इसको हटा देता हूँ, ये से आज का है और ये कल का है, तो यानी आज के लिए क्या है, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है, देख पा रहे हो, इसी रेजिस्टेंस जोन से देखो पलटा है, और ये मेरा आज का सपोर्ट लेवल है। बस इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है आपको, ठीक है ना। यस सर। चलो गाइस, ओके, फिर मिलेंगे अगले मंडे को। टिल देन एंजॉय, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।